आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अय्युहत तलबा अल इज़्ज़ा, नहनु बय्यन्ना फ़ी दर्स साबिक़ बअद नवाक़िदिल वुदू व क़ुलना अन्नजासता इज़ा ख़रज मिनल बदनी मिन अय्यि मौदिइन कान यंतक़िदु बिही तहारतु इंदल अहनाफ व इंदल इमाम शाफ़िई ला यंतक़िद इल्ला इज़ा ख़रजत अन्नजासतु मिनल मख़रजिल मुअताद। फिर इसके बाद में हमने मज़हब हनफ़ी की जो दलीलें थी वो बयान की और मज़हब शाफ़िई की जो दलीलें थी वो बयान की थी। फिर आखिर में ये बात भी बयान की कि इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक क़ै के मसले में इख्तिलाफ़ है और इसी तरीके से इश्तिरात सैलान में भी इख्तिलाफ़ है। तो इमाम ज़ुफ़र जो हैं वो क़ै व क़लील और क़ै कसीर में कोई फ़र्क नहीं करते, इसी तरीके से सैलान की कोई शर्त नहीं लगाते, बल्कि मखरज मुअताद में पर क़ियास करते हुए वो कहते हैं कि चाहे क़ै कलील हो या क़ै कसीर हो, ठीक है, वज़ू टूट जाए। इसी तरीके से नजासत ज़ाहिर हो गई हो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। अब यहाँ से जो हमारी जो दलील थी मतलब इमाम ज़ुफ़र की वो ये थी कि अल-क़ल्सु हदसुन, ठीक है, कि क़ै जो है यह हदस है, और हमारी भी दलील थी। उसके बाद हमने इमाम शाफ़िई की जो दलील थी वो भी बयान की, लेकिन ये बात बयान होने से रह गई थी कि जब इन तीनों अइम्मा हज़रात की जो दलीलें हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और तीनों ने ही अहादीस करीमा से इस्तिदलाल किया, तो देखिए बात यहाँ पहुँची कि तारुज़ पैदा हो जाए अदिल्ला के दरमियान जब तारुज़ पैदा हो जाता है तो उस वक्त जो है उन अहादीसों में, उन अदिल्ला में तत्बीक़ की सूरत निकाली जाती है। अगर तत्बीक़ की किसी भी तरीक़े से कोई सूरत मुमकिन हो तो तत्बीक़ करते हैं, वरना तो कायदा चलता है इज़ा तआरज़ा तसाक़ता वाला। तो यहाँ पर देखिए तत्बीक़ की कोई सूरत है या नहीं, तो हम जब तत्बीक़ की इन तीनों अहदीसों में निकालते हैं तो हमें सूरत मिल जाती है तत्बीक़ की, तो हमने वही तत्बीक़ की। क्या है? इज़ा तआरज़त अल अख़बार युहमल रवाहु अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह अलल क़लीली, कि जब ये अख़बार जो हैं यानी अहदीस नबविया जो अख़बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, जब ये अख़बार मुतारज़ हुए, इनमें तारुज़ है आपस में, तो अब यहाँ पर तत्बीक़ निकालेंगे। क्योंकि इमाम शाफ़िई की हदीस क्या थी बयान करदा, वो ये थी कि क़ा नबी वलम यतवद्दा, कि आपने क़ै की और वज़ू नहीं फरमाया, ठीक है। इमाम ज़ुफ़र की ये थी अल-क़ल्सु हदसुन। हमारी क्या थी ये कि किसी को क़ै कसीर हो जाए। तो देखिए इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही मनक़ूल है। तो देखिए अब हमने इस तौर पर इनकी तत्बीक़ निकाली कि इमाम शाफ़िई ने जिस रिवायत को नक़ल किया है उसको हमने महमूल किया है क़ै कलील पर, यानी क़ै कलील होगी तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ै की और वज़ू नहीं फरमाया, यानी नबी करीम ने क़ै कलील की और वज़ू नहीं फरमाया, ये मतलब है उसका, ठीक है। और इमाम ज़ुफ़र की जो रिवायत करदा अल-क़ल्सु हदसुन वमा रवाहु ज़ुफ़र अलल कसीरी, ठीक है। तो इमाम ज़ुफ़र ने जिस रिवायत को नक़ल किया है और कहा है कि
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलकल्स हदस, कल्स जो है यानी कै जो है वो हदस है। तो यहाँ पर कल से इस हद से मुराद जो है कल से कसीर यानी कै कसीर मुराद है। तो इनकी रिवायत करदा हदीस वो कै कसीर पर महमूल है। ठीक है, तो इमाम ज़ुफ़र ने जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया उसका मतलब यह है कि कै कसीर जो है वो हदस है। ठीक, और हमारी जो है हमने यही कहा है कि अब हमारी जो तत्वीक है बिल्कुल बैठ गई कि इमाम शाफ़ई की हदीस में वज़ू नहीं किया कै के बाद, यानी कै कलील से वज़ू नहीं किया। इमाम ज़ुफ़र वाली में वज़ू है यानी कै कसीर वाली मुराद है यहाँ पर। और यही बात तो हम कहते हैं कि कै कलील में वज़ू नहीं, कै कसीर में वज़ू है वह। ठीक है, और रहा मसला दोनों मसलों का यानी मखरज मुअताद और गैर मुअताद का जो फ़र्क है। ठीक है, वल फ़र्क़ बैन अल मसअलतैन क़द बय्यना, और दोनों मसलकों के दरमियान जो फ़र्क है यानी मखरज मुअताद और गैर मुअताद के दरमियान जो फ़र्क है, ये इमाम ज़ुफ़र का यहाँ से जवाब है। ठीक है, तो हमने इसको बयान कर दिया है पीछे। तो वो क्या है कि हमने कहा था कि मखरज मुअताद में जो नजासत ज़ाहिर होती है वो खुरूज में भी शामिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मखरज मुअताद जो है नजासत के निकलने की जगह वो जो है महल नजासत नहीं। तो पता ये चला कि नजासत अपना महल छोड़ करके यहाँ पर आई है। ठीक है, और यहाँ आकर के ज़ाहिर, तो ये ज़ाहिर जो है ये मतलब ये है कि खारिज है ये। और मखरज गैर मुअताद के अलावा जो हैं तो वहाँ पर नजासत का वो महल होता है, तो वहाँ पर ज़ाहिर हो रही है। ठीक है, वहाँ नजासत ज़ाहिर जैसे हो तो ये नहीं कह सकते कि खारिज हो गई नजासत, बल्कि उसके खुरूज के लिए वहाँ सैलान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है मखरज या सबीलैन का फ़र्क। और ये यहाँ से जो जवाब है ये इमाम ज़ुफ़र का जवाब है। ठीक, अब मसला ये है कि अगर कोई शख्स मुख्तलिफ कै कर ले, यानी थोड़ी थोड़ी करके, मुझसे पूछा था एक रोज़, अगर थोड़ी थोड़ी करके कै की किसी ने तो क्या उससे वज़ू टूटेगा या नहीं? ठीक है, वो वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा? ठीक, तो इसके मुतालिक मैं बता दूं कि मखरज अगर थोड़ी थोड़ी कै किसी ने की है तो इसके मतलब देखिए, वलौ क़ा मुतफ़र्रिक़न बिहैसु लौ जुमिअ यमलउल फमा, और अगर थोड़ी थोड़ी कै की है मुतफ़र्रिक़ यानी थोड़ी इधर थोड़ी उधर थोड़ी उधर इस तरीके से कै की है, तो अगर इतनी कै हुई है ये, ठीक है, कि अगर इस सब कै को जमा किया जाए तो ये मुँह भर कै हो जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी को जमा, थोड़ी थोड़ी जो कै है इसको अगर यकजा किया जाए तो इतनी कै हो जाएगी कि जिससे मुंह भर जाए। ठीक है, मुंह भर कै जो है वो हो जाएगी, इस मिक़दार को पहुंच जाएगी, तो इससे वज़ू टूट जाएगा। और अगर इतनी नहीं पहुंची तो वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक, तो इसमें जो है थोड़ा सा लेकिन एक इख्तिलाफ है, मुंह भर वाली कै में इसमें भी इख्तिलाफ है। इसमें इख्तिलाफ ये है कि अगर ये जमा हो जाए तो इसमें सबब को देखा जाएगा कि इसका सबब क्या था। इस कै का जो थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ जगह कै हुई है, इन मुख्तलिफ कैओं का सबब क्या है। ठीक, तो वही बता रहे हैं। फ़इंदा भी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह ताला युतबर इत्तिहादुल मजलिसी, तो इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक इत्तिहाद मजलिस का इसमें एतबार होगा। इत्तिहाद मजलिस का एतबार ये है कि थोड़ी कै इधर थोड़ी उधर थोड़ी उधर, तो ये मुख्तलिफ कै हुई, इनको जमा देखेंगे और ये भी देखेंगे साथ साथ कि ये सब जगह एक ही मजलिस में ये कै हुई है या अलग अलग मजलिसों में कै हुई है। ठीक है, तो अगर एक ही मजलिस में ये सब कै हुई है तो इन सब को जमा करके देखेंगे कि मुँह भर कै है या मुँह भर कै नहीं। अगर मुँह भर कै है तो इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक वज़ू टूट जाएगा। ठीक, व इंदा मोहम्मद युतबर इत्तिहादुस सबबी, और इमाम मोहम्मद के नज़दीक इत्तिहाद सबब देखेंगे कि इसका इत्तिहाद सबब यानी एक सबब से हुई है, ये कै जो हुई है ये एक ही सबब से हुई है या मुख्तलिफ असबाब के ज़रिए से हुई है। अगरचे मजालिस मुख्तलिफ हो क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर सबब इस कै का एक ही है तो ऐसी सूरत में, ठीक है, अगर ये सब कै जो है मुँह भर अगर हो जाती है, मुँह भर की मिक़दार को पहुँचती है, तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक वज़ू टूट जाएगा। और अगर सबब मुख्तलिफ हैं, अगरचे एक ही मजलिस में हो, फिर भी मुँह भर को अगर पहुँचती है तो इमाम मोहम्मद के नज़दीक वज़ू नहीं टूटेगा, अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक टूट जाएगा। अब सबब क्या चीज़ है जो युतबर इत्तिहादुस सबब, इत्तिहाद सबब का एतबार होगा, वो क्या है? वहुवल गशयान, वहुवल गशयान, वो है मिर्गी, यानी जो पित, मिर्गी नहीं पित। ठीक है,
सबब क्या है? वो पित्त, यानी पित्त जो आता है जो पीला पीला, उसका सबब अगर ये एक ही है तो जो है कै एक मानी जाएगी, और अगर अलग अलग हैं तो कै अलग मानी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से ये जो पूछा था कि यतअद्दद ज़रूरत तअद्दील अव्वल, इसकी मज़ीद वजाहत इसकी ये है कि हमने अभी तक क्या कहा था कि नजासत अगर जिस निकलती है, अगरचे मखरज मुअताद से क्यों ना हो, तो मखरज मुअताद यानी सबीलैन के रास्ते से नजासत निकलती है, वज़ू टूट जाता है। ठीक है, और ये बात माकूल चीज़ है। लेकिन इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि वज़ू करने में सिर्फ आज़ाए अरबा को धोना, ये गैर माकूल चीज़ है, तो इस पर किसी दूसरी चीज़ का क़ियास नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं हम इस पर क़ियास नहीं कर रहे, हम तो इस बात पर क़ियास कर रहे हैं कि जब नजासत मखरज मुअताद से निकलती है तो मखरज गैर मुअताद से निकलेगी, तब भी वज़ू टूट जाएगा। अब वज़ू टूट जाएगा तो वज़ू करना ही पड़ेगा। अब वज़ू करने का तरीका क्या है? वो वही होगा जो कि कुरान करीम में बता दिया गया है। ठीक है, और वो यही है। तो यही कह रहे हैं, हमने क़ियास वज़ू को एक जगह तोड़ करके दूसरी जगह के वज़ू पर क़ियास नहीं किया, बल्कि हमने क़ियास किया है कि मखरज मुअताद से नजासत निकलती है तो वज़ू टूटता है। इसी तरीके से वज़ू उस वक्त भी टूटता है जब मखरज गैर मुअताद से निकलती है। अब मसला ये है कि वज़ू जब करना है तो जिस तरीके से पहले में वज़ू किया जाता है, इस तरीके से दूसरे में, यानी मखरज मुअताद में जिस तरीके से वज़ू किया जाता है, गैर मुअताद में भी ऐसे ही वज़ू किया जाएगा। तो यही है यतअद्दा, लाकिन्नहु यतअद्दा, लेकिन ये आज़ाए अरबा पर इख्तिसार जो है मुतअद्दी होगा, ज़रूरत तअद्दील अव्वल। ठीक है, वज़ू टूटने के मुतअद्दी होने की वजह से, ठीक है, इस ज़रूरत की बिना पर कि नजासत निकलती है तो वज़ू टूट जाता है। जब वज़ू टूट जाता है तो ये वज़ू भी खुद ब खुद मुतअद्दी हो जाएगा, यानी वज़ू टूटेगा तो वहाँ वज़ू भी खुद ब खुद करना पड़ेगा। ये है असल इसकी वजाहत। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगला मसला क्या है। अगली बात एक ये बता रहे हैं कि माला यकूनु हदसन ला यकूनु नजिसन युरवा ज़ालिका अन अबी यूसुफ, कि इमाम अबू यूसुफ से एक बात नकल की गई है, वो ये है, रिवायत की गई है कि जो चीज़ हदस नहीं होगी वो चीज़ नजिस भी नहीं होगी। यानी जो चीज़ हदस वज़ू को तोड़ने वाली नहीं होगी वो चीज़ नापाक भी नहीं होगी। ठीक है, जो चीज़ वह हुआ सही, और यही सही भी है। माला यकूनु हदसन ला यकूनु नजिसन, जो चीज़ हदस नहीं वो चीज़ नजिस भी नहीं है। हदस का मतलब जो चीज़ वज़ू तोड़ने वाली नहीं होगी वो नापाक भी नहीं होगी। और ये बात जो है इमाम अबू यूसुफ से मरी है, और हकीकतन ये हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु का कौल है। ठीक है, वह हुआ मरवियुन अन इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ज़करहु फ़ी जामिउल कुरदुरी, वह हुआ सही, और यही सही है। तो जामिउल कुरदुरी जो है उसके अंदर ये बात मनकूल है हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से भी, और यही कौल सही है। और यही हमारे मशाइख का, बाद मशाइख ने इसी को इख्तियार भी किया है, और इसी को मुसन्निफ़ ने भी इख्तियार किया है। और हुआ सही जो कौल है, जो कहा है, ठीक है, तो हुआ सही जो है इससे इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला अन्हु के कौल से, ठीक, एहतराज़ किया है मुसन्निफ़ ने। ये कौल कहकर हुआ सही इहतरज़ बिही अन कौलिल इमाम मोहम्मद फ़इन्नहु नजिसुन इंदहु। ठीक, तो जो चीज़ हदस नहीं वो चीज़ नजिस भी नहीं, इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक यही बाज़ मशाइख का मुख्तार कौल भी है, और मुसन्निफ़ ने भी इसी को इख्तियार किया है। जबकि बाज़ उलमा ने इमाम मोहम्मद के कौल को नकल किया और इख्तियार किया, और इमाम मोहम्मद का कौल यह है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि जो चीज़ हदस नहीं वो नजिस भी ना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसका फ़ायदा जो है वो इस सूरत में ज़ाहिर होगा, इस इख्तिलाफ़ का, ठीक है, कि जब इज़ा तज़हुरु फ़ीमा इज़ा अख़ज़हु बिक़ुतनतिन, कि जब कोई रूई का टुकड़ा ले, उस वक्त ज़ाहिर होगा कि जब कोई रूई का टुकड़ा ले, ठीक है, और इस रूई के टुकड़े को जो है इसको पानी में कोई डाल दे, पानी में वो डाल दे, तो ये पानी जो है नजिस नहीं होगा इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक, अलबत्ता इमाम मोहम्मद के नज़दीक नजिस हो जाएगा।
लेकिन जो ज़ख्म वाले लोग हैं, यहाँ से रुई के टुकड़े से मुराद जो ज़ख्म वगैरह से हटाते हैं वो मुराद है, ठीक है। तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक जो है बिलखुसूस जो लोगों के जिन लोगों के ज़ख्म हैं उनके हक़ में इमाम अबू यूसुफ का कौल जो है ज़्यादा मुवाफ़िक़ है, ठीक है, ज़्यादा मुवाफ़िक़ है उन लोगों का कौल, इमाम अबू यूसुफ का कौल इन लोगों के हक़ में, ठीक है भाई। उनके मतलब अगर ज़रा सा रुई का टुकड़ा वगैरह गिर गया जो ज़ख्म कर लगा लेते हैं तो उससे पानी नापाक हो जाएगा उनके नज़दीक, इमाम मोहम्मद के नज़दीक, अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक नहीं होगा। देखिए, लिअन्नहु लैसा भी नजीसिन हुक्मन, क्योंकि ये चीज़ जो है जो हदस नहीं वो नजिस नहीं, क्योंकि ये चीज़ नजिस नहीं होती हुक्मन, हैसु लन तंतक़िद बिही अत्तहारतु, क्योंकि इससे तहारत ज़ाइल नहीं होती है। वहादा इदा क़ा मर्रतन, अब देखिए पीछे चलिए, ठीक है, कि हमने ये जो कहा कै के बारे में जो कहा था कि कै करने से वज़ू टूट जाएगा, अब उसकी मज़ीद वजाहत बयान कर रहे हैं। वहादा इदा क़ा मर्रतन, और ये वज़ू जो हमने कहा है कि कै से टूट जाता है, तो ये कौन सी कै से वज़ू टूटता है और कौन सी कै से वज़ू नहीं टूटता, ये बात बता रहे हैं। वहादा इदा क़ा मर्रतन औ तामन औ मान, ये उस वक्त है कि जब वज़ू जो है मिर्रा यानी पित्त, जो पीले पीले पित्त निकलते हैं, पित्त, ठीक है, पित्त से पित्त किया हो तो इससे वज़ू टूट जाता है, या इसी तरीके से खाने की कै तामन या खाने की कै की हो उससे वज़ू टूटता है, और मां या पानी की कै की हो उससे वज़ू टूटता है। फ़इन क़ा बलगमन फ़गैर नाक़िदिन, और अगर बलगम कै की है तो बलगम से वज़ू नहीं टूटेगा। इंदा भी यूसुफ रहिमहुल्लाह, इंदा अबी हनीफ़ा व मोहम्मद रहिमहुल्लाह, और ये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद के नज़दीक है कि इमाम आज़म और इमाम मोहम्मद के नज़दीक इन चीज़ों से पित्त या खाना या पानी वगैरह की कै की है वज़ू टूटेगा, बलगम की कै से वज़ू नहीं टूटेगा। अलबत्ता इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं, इनका कुछ इसमें इख्तिलाफ है, वो ये है, ठीक है, वक़ाला अबू यूसुफ नाक़िदुन इदा काना मिल अल्फ़म, कि अगर बलगम की कै की है तो बलगम भी नाक़िद वुदू है, बलगम भी नाक़िद वुदू है, ठीक है। इदा काना मिल अल्फ़म, अगर ये मुँह भर है तो, अगर मुँह भर कै है तो ये जो है नाक़िद वुदू है, बलगम ही अगर से क्यों ना हो, इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक। और इख्तिलाफ जो है इस बलगम में, तो पता ये चला कि इमाम मोहम्मद और इमाम आज़म के नज़दीक बलगम से कै नहीं, मतलब कि बलगम से की कै से वज़ू नहीं टूटता, इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक बलगम की कै से भी वज़ू टूट जाता है जबकि ये मुँह भर हो। तो ये अब बलगम की भी किस्में होती हैं, तो मसला यह है कि क्या हर बलगम की कै से वज़ू टूटता है या हर से नहीं टूटता, या किस बात से टूटता है और बात से नहीं टूटता। तो बता रहे हैं वो कौन से है, वल खिलाफ़ु फिल मुर्तक़ी मिनल जौफ़ी, ठीक है। तो ये इख्तिलाफ जो है ये बलगम उस बलगम में है जो बलगम पेट से ऊपर चढ़ कर के आया हो और फिर कै हुई हो उसकी, तो पेट से ऊपर को चढ़ने वाला जो बलगम है, ठीक, और उससे फिर वो मुँह भर कै हो गई, तो इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक वज़ू टूटेगा, इमाम साहब के नज़दीक और इमाम मोहम्मद के नज़दीक नहीं टूटेगा। वह अम्मन नाजिल मिनर रासी फ़गैर नाक़िदिन बिल इत्तिफ़ाक़, और रहा वो बलगम जो सर से निकल के आता है, ठीक है, सर का जो बलगम है सर से जो आता है तो उसकी कै से बिल इत्तिफ़ाक़ वज़ू नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक भी अगर ये बलगम ऊपर वाला है और मुँह भर के भी है तब भी वज़ू नहीं टूटेगा, ठीक। क्यों, लिअन्ना रासा लैसा भी मौदा नजासती, क्योंकि सर जो है वो मौदा नजासत नहीं, यानी नजासत की जगह नहीं, सर में कोई नजासत नहीं है, यहाँ तक कि बलगम की वजह से मतलब नजासत से वज़ू टूट जाए, ठीक। इमाम अबू यूसुफ की दलील क्या है इसमें, जो पेट वाले बलगम में कहते हैं, वली अबी यूसुफ अन्नहु नजिसुन बिल मुजावरती, के वो ये कहते हैं कि वो बलगम जो पेट से आता है, ठीक है, वो पेट में नजासत होती है, तो नजासत के पड़ोस के सबब से इस बलगम ये बलगम जो है नजिस हो जाता है, ठीक। बलगम पेट में जब रहता है, नफ्से बलगम नापाक नहीं है, नफ्से बलगम पाक है, नापाक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पेट वाला बलगम जो है, ये बलगम पेट में जो नजासत है उसके पड़ोस में रहता है, तो उस पड़ोस में रहने की वजह से
ये भी नापाक हो गया। ये इमाम अबू यूसुफ की दलील। अब तरफ़ैन की क्या दलील है? तरफ़ैन की दलील देखो, वलहुमा अन्नहु लज़िजुन ला ततखल्ललहु नजासतु वमा यत्तसिलु बिही क़लीलुन वल क़लीलु फ़िल क़ैइ ग़ैरु नाक़िदिन। उनकी दलील ये है कि बलगम जो है वो चिकना होता है, लज़िज, ठीक है, लचकदार चिकना होता है, कि दूसरी चीज़ को अपने अंदर जज्ब नहीं करता, अपने अंदर जज्ब नहीं करता है, लचक, ठीक है, चिकना होता है, वो ठोस दूसरी चीज़ को कबूल नहीं करता अंदर। ला ततखल्लहु नजासत, नजासत उसके अंदर दुखूल नहीं कर सकती है, ठीक है। और रहा मसला ये कि पड़ोस की वजह से जो थोड़ा बहुत लग जाता है, वमा यत्तसिलु बिही, और जो थोड़ी बहुत नजासत लग जाती है इस बलगम पे, ठीक है, कलीलुन तो वो कलील है, वल कलीलु फिल क़ैइ ग़ैरु नाक़िदिन, और बलगम में और कै में थोड़ी कलील कै जो है ये नापाक है ही नहीं, नाक़िद वज़ू है ही नहीं, तो फिर इससे वज़ू कहाँ से टूटेगा? ये है तरफ़ैन की दलील, ठीक। अगला मसला जो है वो दूसरा खून वगैरह की, ठीक है, कै का है, या सौदा जो होता है पिस्ता, जला हुआ पिस्ता, उसकी कै का है। इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा सबक में बयान करेंगे। व नख्तिमु अल यौम दरसना बिहाज़ल क़द्र। वस्सलामु अलैकुम।